हम सबको पता है कि जो मोर पंख होता है उसको घर पे रखना बहुत ही अच्छा होता है, जैसे बच्चों की स्टडीज़ के लिए, घर के कलेश के लिए। बट क्या आपको ये बात पता है कि हमारे जो ग्रह हैं वो भी मोर पंख से ठीक हो सकते हैं? अलग अलग ग्रह के साथ कैसे हमने मोर पंख को रखना है, उससे क्या होता है कि हमारा वो ग्रह जो होता है शांत हो जाता है। तो हम सारे ग्रह की बात करेंगे कि कैसे आप उनको बहुत आसानी से उन ग्रह को ठीक कर सकते हैं मोर पंख की सहायता से। तो चलिए बात करते हैं सबसे पहले सूर्य की। सूर्य जब हमारा ख़राब होता है, हमें यश नहीं मिलता, हम जितना मर्ज़ी किसी के लिए करते, हमें नेम फेम नहीं मिलता, हमें वो ऊंचाई नहीं मिलती, हमारा सोशल सर्कल इतना अच्छा नहीं बनता, सरकार की तरफ से हमें जो है फ़ायदा नहीं होता, या सरकारी नौकरी में भी हमें जो है लाभ नहीं होता, या हमें सरकारी नौकरी नहीं मिलती। तो सूर्य को कैसे अच्छा करें? तो जब हमने सूर्य को अच्छा करना है, तो सूर्य को कैसे हमें अच्छा करना चाहिए? आपको अपने सोने की रिंग पहनवानी चाहिए, या नॉर्मल जो भी अपने सोने की रिंग पहनी है, तो उसमें एक छोटी सी जगह रखें, डिब्बी के टाइप, जहाँ पे आपको मोर पंख उसमें रख लेना चाहिए, जो सेंटर वाला पोर्शन होता है। जिससे क्या होगा, इससे अपना हमारा जो सूर्य है वो बहुत ही अच्छा हो जाएगा, तो हमें नेम फेम मिलेगा। जो है सूर्य से जो जो चीज़ें हमें अच्छी मिलनी चाहिए वो मिलनी शुरू हो जाएगी। तो अगर जब हम चंद्रमा, जो हमारा चंद्र खराब होता है तो क्या होता है, एक तो हम डिप्रेशन में चले जाते हैं, हमारा मन नहीं लगता, मूड स्विंग्स होते हैं, और कहीं ना कहीं हम डिप्रेसिव स्टेट में चले जाते हैं, अकेला रहना पसंद करते हैं। तो इसके लिए क्या करना चाहिए? इसके लिए हमेशा क्या चाहिए, आपको हमेशा चांदी की डब्बी में मोर पंख को रख के अपने पास रखना चाहिए। तो ऐसे ही अगर हम बात करते हैं मंगल की, जब मंगल ख़राब होता है, हमारा बीपी ख़राब हो जाता है, हमें एंगर इश्यूज़ आते हैं, विदाउट एनी रीज़न्स हमारे लोगों के साथ जो है लड़ाइयाँ होनी शुरू हो जाती हैं, या ऐसे होता है कि हमारे एक्सीडेंट्स बहुत होते हैं, चोटें लगनी शुरू हो जाती हैं। तो मंगल को अगर आपने ठीक रखना है तो क्या करना चाहिए, मोर पंख को लाल कपड़े में बांध के अपने पास रखना चाहिए, अपने वॉलेट में रख सकते हैं, अपने पॉकेट में रख सकते हैं, या अपने पिल्लों के नीचे रख सकते हैं। तो ऐसे जब हमारा बुध खराब होता है, हमारा व्यापार अच्छा नहीं चलता, जो लोग मार्केटिंग में होते हैं, मार्केटिंग में होने के कारण भी उनका कोई जो है सेल्स उतनी अच्छे से नहीं होती, या कोई भी लोग जो है इंश्योरेंस कंपनी में लगे हुए हैं, या जिनमें उनके जो है बोलने की स्किल्स चाहिए, या हमारा जो होता है नॉर्मल हमारे जो ट्रेडिंग करते हैं, या बच्चों की स्टडीज़ भी होती हैं। तो जब भी हमने बुध को ठीक करना है तो मोर पंख जो है हमारे किसी भी हमारे लेजर बुक में, या हमारी नोटबुक में, या जहाँ भी हम अपने कुछ नोट्स लिखते हैं, कोई भी नोटबुक है, उसमें हमें मोर पंख को रखना चाहिए। तो इससे क्या होगा, हमारा जो बुध ग्रह है वो ठीक होना शुरू हो जाएगा, तो वो क्या होता है, अच्छे फल देता है। तो जब हमारा गुरु ग्रह अच्छा नहीं होता, हमारा सोना जो है बिकना शुरू हो जाता है या गुम हो जाता है, बच्चे हमारी परवाह नहीं करते, स्टडीज़ में रुकावटें आती हैं, पैसा जो है हमारा सेविंग्स नहीं होती, कहीं ना कहीं खर्चा हो जाता है, स्टमक से रिलेटेड इश्यूज़ आते हैं, लिवर से रिलेटेड इश्यूज़ आते हैं। तो जब गुरु हमारा ख़राब होता है, हमें अच्छे प्रभाव नहीं दे रहा होता, तो हमें क्या करना चाहिए, मोर पंख को हमारा जो है पूजा स्थान है, पूजा स्थान में हमें रख लेना चाहिए। तो इससे क्या होता है, गुरु जो होता है, हमारा जो गुरु ग्रह खराब होता है वो शांत होना शुरू होता है। बेसिकली जब मोर पंख हम रखते हैं तो उससे ये क्या होता है कि हमारे ग्रह शांत होने शुरू हो जाते हैं। तो ऐसे जब शुक्र हमारा अच्छा नहीं होता, जब शुक्र अच्छा नहीं होगा तो लग्जरीज नहीं आती, रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स आती हैं, लग्जरियस लाइफ नहीं होती, पैसे की तंगी आती है। प्लस इससे क्या होता है, हमारी लाइफ में कंफर्ट्स चले जाते हैं, तो मेहनत रहती है, कंफर्ट्स नहीं आते, दिक्कतें परेशानियां रहती हैं। तब क्या करना चाहिए, तब आपको ऐसी जगह पे जो है मोर पंख लगाना चाहिए कि आपके मिरर में उसकी रिफ्लेक्शन आनी चाहिए। वो चीज़ कहाँ होनी चाहिए, आपके रूम में होनी चाहिए, लॉबी में होनी चाहिए, कि जहाँ पे आपको निकलते आते जाते आपको जो है मोर पंख नज़र आना चाहिए अपने शीशे की तरफ से। मीन्स शीशे में आपको मोर पंख नज़र आएगा, जितना हो सके उसको शीशे के थ्रू देखें। तो इससे क्या होगा, आपका जो शुक्र ग्रह है वो अच्छा हो जाएगा। तो ऐसे ही अगर आपने अपने शनि को ठीक करना है तो उसको क्या करें, मोर पंख को जो है थोड़ा सा सरसों के तेल में जो है डाल के एक डब्बे में बंद करके रख दें। और रखना कहाँ पे है, किसी कॉमन जगह पे रख सकते हैं, जहाँ पे आपके नज़दीक में वो चीज़ होनी चाहिए। अपने वॉलेट में भी आप रख सकते हैं, जहाँ पे देखिए आपके तेल वहाँ डब्बी से गिर नहीं सकता। तो क्या होता है, शनि ग्रह के जो प्रभाव होते हैं हमारे पे, चाहे साढ़े सती है, चाहे हमारा बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करते हैं बट हमें रिजल्ट्स नहीं मिलते, कहीं ना कहीं हमारी लाइफ में स्ट्रगल चलती रहती है। तो वो ये चीज़ें जो है, या हमारी जो डोमेस्टिक हेल्प हमें नहीं अच्छे से मिलती, जो हमारे सर्वेंट्स होते हैं, मेड्स होते हैं, जो डोमेस्टिक हेल्प है वो हमें अच्छे से सर्व नहीं करते, या लेबर से रिलेटेड हमें इश्यूज़ आते हैं, तो इससे ये चीज़ें ठीक हो जाती हैं। तो जैसे ऐसे ही राहु के लिए आप क्या कर सकते हैं, नीले कपड़े में बांध के
मोर पंख को रख सकते हैं अपने पास। तो राहु जो हैं वो आपको अच्छे फल देते हैं, धोखा नहीं किसी से मिलता, हम किसी इल्यूजन में नहीं रहते। और ऐसे ही केतु के लिए वहाँ पे आपको मोर पंख रखना चाहिए जहाँ पे डायरेक्ट जो आसमान है वो नज़र आना चाहिए, मीन्स स्पेस नज़र आनी चाहिए, या आप ओपन में रख सकते हैं या वहाँ पे रखें जहाँ पे लगे कि खुली जगह में रखा हो, घर के अंदर ही आप रखें। तो आप देखेंगे धीरे धीरे ऐसी चीज़ें करने से हमारे घर के जो ग्रह हैं, हमारे जो ग्रह हैं वो धीरे धीरे ठीक होने शुरू हो जाते हैं। अगर हम घर पे ऐसी चीज़ें रखते, सिर्फ एक मेंबर का नहीं होगा, सारे मेंबर्स को वो प्लैनेट्स ठीक होने शुरू हो जाएंगे।